हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं 1 से 100 नैनोमीटर तक के बीच में नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जिनका यूज़ नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हीं नैनो पार्टिकल्स को बनाया जाता है, या फिर नेचर में मौजूद ऐसे नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके अलग अलग एप्लीकेशंस उससे क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो हमने इसमें इस वीडियो में देखना है कि बायोलॉजिकल तरीके से नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है। देखिए, बायोलॉजिकल आ गया है मतलब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग से जुड़ी मेथड ही होंगे। तो बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग चीज़ों से क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल्स डिराइव करते हैं। इसी चीज़ को हम बायोलॉजिकल सिंथेसिस कहते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स, ये सारी चीज़ों से क्या किया जाता है, अब नैनो पार्टिकल्स डिराइव किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, ठीक। या फिर उनके कंपोनेंट से, मतलब सेल है, कोई बैक्टीरिया सेल है, फंगल सेल है, तो उनके सेल का जो कंपोनेंट है ना, उससे क्या किया जाएगा, या तो नैनो पार्टिकल डिराइव किया जाएगा या फिर उससे बनाया जाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल सिंथेसिस, क्योंकि हम लिविंग चीज़ों का ही यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो हम इसमें यही देखेंगे कि बैक्टीरिया का किस तरीके से यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल सिंथेसिस में, एल्गी का कैसे किया जाता है, प्लांट्स का कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको ग्रीन सिंथेसिस भी कहते हैं क्योंकि हम लिविंग चीज़ों पे ही मोस्टली रिलाई रहते हैं, तो इसलिए। तो देखिए, बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स refers to the process of using living organism और their components, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनका सेल का जो कंपोनेंट है उसको यूज करें, सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स और एंजाइम टू प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। These biological systems have the ability to convert metal ions or other precursor metal into nanoparticles through reduction or other biochemical process। अच्छा, तो देखिए, बायोलॉजिकल सिंथेसिस तो हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से हम बना रहे हैं नैनो पार्टिकल्स। हम ऐसा इन चीज़ों में क्या है कि इनसे नैनो पार्टिकल्स हम बना पा रहे हैं या बन पा रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए, इनके पास ये एबिलिटी होती है ना, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटल आयंस को, मतलब हम जिस भी मेटल आयन से हम बनाना चाहते हैं नैनो पार्टिकल, उसको ये, या फिर कोई भी प्रिकर्सर मटेरियल, मतलब जिससे भी हम नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं, उसको क्या कर सकती है, ये रिडक्शन के माध्यम से ये, या फिर कोई और भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है उसके माध्यम से ये नैनो पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देती है। मतलब आपने अगर बैक्टीरिया सेल लिया है या फिर फंगल सेल लिया है, तो वो क्या करेगा, जो भी आप मेटल आयन डालेंगे उसके अंदर, या फिर जो भी प्रिकर्सर मटेरियल जिससे आप नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं, तो वो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक, रिडक्शन करेगा और फिर नैनो पार्टिकल बन जाएगा, ठीक। ये क्या है, प्रोसेस है जनरल की कैसे काम होता है। ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं नैनो पार्टिकल्स के लिए, या फिर उनके जो भी कंपोनेंट होते हैं, वो नेचुरल टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, नेचुरल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, जो फॉर्मेशन और स्टेबलाइजेशन दोनों बढ़िया कर देते हैं नैनो पार्टिकल्स। मतलब नैनो पार्टिकल्स के फॉर्मेशन को भी कैटलिस्ट कर देते हैं, बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, और स्टेबलाइजेशन भी उनका बढ़ा देते हैं, स्टेबिलिटी भी बढ़ा देते हैं नैनो पार्टिकल्स की। तो अब बात करते हैं हम कि बायोसिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स यूजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कैसे बायोसिंथेसिस किया जाता है नैनो पार्टिकल्स का। तो देखिए, बैक्टीरिया के पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वो एक एक्सीलेंट कैंडिडेट की तरह काम करता है। मतलब बायो नैनो पार्टिकल बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया हमारा क्या है, कंपोनेंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है कि ये नेचुरल फैक्ट्रीज की तरह काम करता है, नेचुरल फैक्ट्रीज की तरह काम करता है, क्योंकि क्या करता है, मेटल आयन को या फिर कोई भी प्रिकर्सर मेटल जिससे आप नैनो पार्टिकल बनाना चाहता है, उसको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायो फैब्रिकेशन। बायो फैब्रिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द मेटल आयंस इनटू, क्या कहते हैं इसमें, नैनो पार्टिकल्स, ठीक, वो प्रोसेस जिसके द्वारा बैक्टीरिया मेटल आयंस को या फिर कोई भी प्रिकर्सर मटेरियल है उसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायो फैब्रिकेशन।
करता कैसे है ये काम बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया को क्या किया जाता है ना कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कंडीशंस को मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके और स्पेसिफिक मेटल आयन, मतलब जिस मेटल आयन से आप क्या बनाना चाहते हैं नैनो पार्टिकल, या फिर जो भी प्रिकर्सर जिससे आप नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं, उसको बैक्टीरिया के ग्रोथ कंडीशन के साथ मैनिपुलेट किया जाता है और अपना डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला, जो जैसा आपको नैनो पार्टिकल चाहिए वैसा नैनो पार्टिकल आप बना सकते हैं, मतलब साइंटिस्ट रिसर्चर्स बनाते हैं। अब नैनो पार्टिकल सिंथेसिस बैक्टीरिया के द्वारा दो तरीकों से किया जाता है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। मतलब एक्स्ट्रा से सबसे पहले इंट्रा सेलुलर अगर देखें तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर हम क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल बनाते हैं और बाद में उस नैनो पार्टिकल को रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि द सिंथेसिस इज कैरिड आउट इनसाइड द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया के सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर हम नैनो पार्टिकल बनाते हैं और यूजिंग इट्स ग्रोथ कंडीशंस टू फेवर सिंथेसिस नोन एज नैनो पार्टिकल माइक्रोफैक्टर्स। और ग्रोथ फैक्टर्स को, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ फैक्टर है उसको कंट्रोल करके, अपने मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से हम क्या करवाते हैं, नैनो पार्टिकल बनवाते हैं और इसको क्या कहा जाता है, नैनो पार्टिकल माइक्रो फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो बाद में जो नैनो पार्टिकल बन जाते हैं तो उनको रिकवर करने के लिए बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक, क्योंकि आपको बैक्टीरिया के सेल से निकालना है बैक्टीरिया के अंदर से, तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और नैनो पार्टिकल रिकवर कर लिया जाता है। तो इंट्रासेलुलर होता है। दूसरा तरीका एक्स्ट्रा सेलुलर तरीका भी होता है, मतलब कि इसमें क्या किया जाता है ना, सेल के, बैक्टीरिया की सेल के कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है जब बैक्टीरिया आफ्टर लाइसिस आर यूज्ड, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि द सिंथेसिस इज परफॉर्म बाय एडिंग अ मेटल सॉल्ट प्रिकर्सर टू द मीडियम इन विच दीज कंपोनेंट्स आर लोकेटेड। पहले तो बैक्टीरिया को कंपोनेंट्स को निकाल लिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी आप जिस भी मेटल्स से, जो भी आपका मेटल आयन, मेटल साल्ट है जिससे आप नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं, उसको बैक्टीरिया के कंपोनेंट के साथ किसी मीडियम में रख दिया जाएगा जिसमें वो फेवरेबल कंडीशंस होंगी नैनो पार्टिकल बनाने के लिए, और फिर बाद में क्या कर लिया जाएगा, नैनो पार्टिकल अपना ले लिया जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सिंथेसिस होती है वो क्या होता है, बेटर होता है इंट्रासेलुलर सिंथेसिस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एडिशनल मेहनत नहीं करनी होती है रिकवर करने के लिए, क्योंकि इंट्रासेलुलर में सेल के अंदर आप करते हैं तो बाद में सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, फिर रिकवर करना पड़ता है नैनो पार्टिकल को, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में ये सब नहीं होता है। तो ये एक इफिशियंट मेथड होता है इंट्रासेलुलर मेथड के कंपेयर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आप बैक्टीरिया से नैनो पार्टिकल सिंथेसिस करते हैं तो इसमें कुछ एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे रिडक्टेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम पहले ही देख के आ चुके हैं कि रिड्यूस करके ही मेटल आयंस बनते हैं, सॉरी बट नैनो पार्टिकल्स बनते हैं मेटल आयंस को रिड्यूस करके। तो कुछ एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है जैसे रिडक्टेज का, वो क्या करता है, वो जो मेटल आयन का रिडक्शन है उसको कैटालाइज करता है, ठीक है, और सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल जो होती है कंपोनेंट का, वो भी यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमने बैक्टीरिया से देखा कि किस तरीके से बनाया जाता है, क्या बैक्टीरिया का रोल है नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंगाई से, फंगाई से कैसे बनाया जाता है नैनो पार्टिकल। तो देखिए फंगाई कुछ एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स उसके अंदर होता है, जैसे प्रोटीन होता है, हो गया, एंजाइम हो गया, और यही जो बायोमोलिक्यूल्स है ये पार्टिसिपेट करते हैं नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में और क्या करते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं ईल्ड को, मतलब नैनो पार्टिकल की ईल्ड को भी बढ़ाते हैं और स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। कुछ फंगल स्पीशीज है वो क्या करती है, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस करती है यूजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर अमीनो एसिड। एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर अमीनो एसिड को यूज़ करके कुछ फंगल स्पीशीज़ है वो नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड क्या करती है ना कि ईस्ट के सरफेस पे या फिर रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो क्या कर देती है, फंगाई के साइटोसोल में मेटल आयन को रिड्यूस करवाती है नैनो पार्टिकल, और बन जाते हैं, मतलब एक सेकेंड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल लिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, या तो ईस्ट की सरफेस पे या फिर रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो साइटोसोल के फंगाई में होता है, तो वो वहाँ पे क्या कर देते हैं, मेटल आयन को रिड्यूस करके नैनो पार्टिकल बना देते हैं।
और ये जो प्रोसेस होता है ये किससे फैसिलिटेट होता है, किससे मदद इसमें मिलती है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है माइसीलियम में, फंगाई में माइसीलियम होता है, तो फंगाई की माइसीलियम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और वही क्या करते हैं ना, मेटल आयंस को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा देते हैं और उन्हें रिड्यूस करवा देते हैं और नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है। कुछ एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन या फिर कुछ प्रोटीन होते हैं, वो कोटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं इन नैनो पार्टिकल्स को, ताकि वो स्टेबलाइज रह सके, मतलब उनके ऊपर एक कोटिंग, एक कवरिंग चढ़ा देते हैं। ये जो कुछ एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होती है। ठीक है, जब हम फंगाई से क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस करते हैं। तो नेक्स्ट जो है नैनो पार्टिकल सिंथेसिस यूजिंग एल्गी। एल्गी की मदद से किस तरीके से नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, तो देखिए एल्गी को यूज़ किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में, क्योंकि एल्गी लेस टॉक्सिक होता है और इनकी एबिलिटी होती है बायो एक्यूमुलेट करने की, एक जगह इकट्ठा होने की और मेटल्स को रिड्यूस करने की। तो ये 3 प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से इन्हें यूज़ किया जाता है। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस एल्गी की केस में भी इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है। ठीक है, तो जब इंट्रा सेलुलर होता है तो मेटल आयन क्या करता है, अलगा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है बाहर। और उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स का भी यूज़ होता है, जैसे पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स, जो क्या कर देते हैं, जो मेटल आयंस का रिडक्शन है और कोटिंग है, जो नैनो पार्टिकल नया नया बना है उसको कोट करने के लिए भी ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है एल्गी के केस में। ठीक, देखिए बेसिक चीज़ तो वही है कि मेटल आयन या फिर जो भी प्रिकर्सर यूज़ कर रहा है नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए, उनको क्या करवाया जाता है, रिड्यूस करवाया जाता है, नैनो पार्टिकल बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बाद में सेल से रिलीज हो जाते हैं कोलॉइड्स के फॉर्म में। ठीक है, बाद में फिर उनको रिकवर कर लिया जाता है एल्गी के केस में। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल सिंथेसिस यूजिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स की मदद से नैनो पार्टिकल सिंथेसिस कैसे किया जाता है, तो देखिए कुछ एंजाइम्स है जैसे लाइसोजाइम और हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, ये क्या करते हैं कि बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में। ये क्या कर देते हैं, जो रिडक्शन है और स्टेबलाइजेशन है मेटल आयन का, उसको फैसिलिटेट करते हैं जिससे नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस होता है। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन में मदद करते हैं, वो बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट, अगर एक बार हम कहें कि प्लांट्स स्पीशीज के द्वारा नैनो पार्टिकल सिंथेसिस कैसे किया जाता है, तो क्योंकि प्लांट्स का जो यूज़ है नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में बहुत ही एक मोस्ट वाइडली कॉन्सेप्ट है, मेथड है, क्योंकि एक तो सबसे पहला बात तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो सारे ही, मतलब जो भी बायोलॉजिकल मेथड से सारे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है और हार्मफुल सब्सटेंसेस है केसेस में नहीं होते हैं, या फिर होंगे भी तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो प्लांट्स से हम बायोसिंथेसिस करते हैं, नैनो सिंथेसिस करते हैं, मतलब नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, तो ये एक बहुत ही फास्टेस्ट और इकोनॉमिकल मेथड भी है, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि इसमें कुछ ही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इससे क्या होता है, ये हाईली एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, हाईली एफिशिएंट होता है इस प्रोसेस, जो प्लांट से नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में जो प्रोसेस है तो ये इफिशिएंट होता है, जो प्लांट्स के माध्यम से बनाया जाता है। तो होता क्या है कि देखिए प्लांट्स के अंदर कई सारे कंपाउंड होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, जैसे टर्पीन्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, पॉलीफिनॉल्स, अल्केलॉइड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये क्या कर देती है, ये सब मेटल्स आयन को रिड्यूस कर देती हैं और स्टेबलाइज कर देती है नैनो पार्टिकल्स में। ये जो सिंथेसिस है प्लांट्स के केस में, प्लांट्स को यूज़ करके नैनो पार्टिकल्स को बनाने का जो प्रोसेस है, ये भी तीन तरीक़ों से किया जा सकता है, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और फाइटोकेमिकल मीडिएटेड मेथड भी। ठीक है, मतलब एक तो सेल के अंदर, बाहर और फाइटोकेमिकल्स के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले इंट्रा सेलुलर अगर हम देखें, तो जो इंट्रा सेलुलर सिंथेसिस है वो इनसाइड द प्लांट सेल के अंदर की जाती है, और जो नैनो पार्टिकल से बाद में उनको रिकवर कर दिया जाता है सेल स्ट्रक्चर को तोड़ के। ठीक है, जिससे ये सिमिलरली जैसे अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में देखा ना, बैक्टीरिया के केस में, कि बाद में रिकवर कर लिया जाता है, तो इंट्रासेलुलर में सेल के अंदर परफॉर्म किया जाता है नैनो सिंथेसिस जो है उसको। और जो होता है ना ग्रोथ फैक्टर जो है, अब देखिए प्लांट सेल है तो ग्रोथ फैक्टर्स तो उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उनको कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि वो सिंथेसिस की प्रोसेस में इंटरफेयर ना करें। ठीक,
नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड में क्या किया जाता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है क्योंकि ये बहुत इजी होता है और स्पीडली मतलब तेजी से होता है। ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है इसमें कि पहले तो प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा, ठीक है, जिससे जितने भी कंपाउंड है वो आ जाते हैं और बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो वाटर बेस्ड ही होता है, ठीक है। और उसी में क्या कर दिया जाता है ना, जिससे भी आपका मेटल सॉल्ट प्रिकर्सर है, जो भी आप नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं, उसी एक्सट्रैक्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और चूंकि उस एक्सट्रैक्ट में कई सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो वो क्या कर देते हैं, जो भी मेटल आयन है जिस जो भी आपका प्रिकर्सर है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं, बाद में नैनो पार्टिकल्स बन जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है सिंगल स्टेप में ही। तो ये एक इजी मेथड है और जल्दी से होने वाला मेथड है नैनो पार्टिकल्स को बनाने का। नेक्स्ट जो है फाइटोकेमिकली मीडिएटेड। तो देखिए फाइटोकेमिकली मीडिएटेड मेथड जो है तो ये क्या है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड पर ही बेस्ट है। इसमें भी क्या किया जाता है ना कि इसमें भी फाइटोकेमिकल जो कंपाउंड्स हैं, जो जो भी कंपाउंड है उसको निकाल लिया जाता है और जो भी और सब्सटेंसेस हैं इसमें क्या कर दिया जाता है ना, नैनो पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करने के लिए भी और थोड़ा सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है। मतलब डिफरेंस बस इतना है ना एक्स्ट्रा सेलुलर और फाइटोकेमिकल मेथड में। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर में भी हम क्या कर रहे हैं, प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं और उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, जो भी हमको बनाना है नैनो पार्टिकल प्रिकर्सर उसको डाल देते हैं और वो नैनो पार्टिकल बन जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है और हम उसमें और कुछ नहीं करते। बस फाइटोकेमिकल मीडिएटेड मेथड में बस फर्क इतना है कि हम इसमें एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, इसमें भी हम अपना मेटल सॉल्ट प्रिकर्सर डालते हैं, लेकिन हम उस मेटल नैनो पार्टिकल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए कुछ कंपाउंड डालते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर में नहीं करते, बस यही फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ग्रेटर कंट्रोल होता है सिंथेसिस पे, मतलब फाइटोकेमिकल मीडिएटेड मेथड में हम ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा कंपोनेंट और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फाइटोकेमिकल मीडिएटेड मेथड में। तो ये क्या है, 3 तरीके हैं प्लांट से जब हम नैनो पार्टिकल सिंथेसिस करते हैं तो। नेक्स्ट अगर एक और हमारा टॉपिक इसमें रह जाएगा कि अगर हम ये देख रहे हैं कि बायोसिंथेसिस की जा रही है, मतलब बायोलॉजिकल तरीके से सिंथेसिस किया जा रहा है नैनो पार्टिकल्स का, तो कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए किसी भी तरह की सिंथेसिस प्रोसेस की तरह नैनो पार्टिकल्स के सिंथेसिस में भी टेम्परेचर, पीएच और रिएक्शन टाइम, ये सारे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस नैनो पार्टिकल की शेप, साइज़ और यील्ड को डिसाइड करने के लिए। शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, यील्ड कितनी होगी, ये तीनों चीज़ें डिसाइड करती हैं। जैसे बात करें टेम्परेचर की, सबसे पहले तो टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, क्योंकि जो शेप है और साइज़ है, मतलब शेप स्फेरिकल होगा, प्रीमिस्टिक होगा, फ्लेक होगा, ट्रायंगुलर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ये सब क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर पे और डिफरेंट इंटरेक्शन पे कि टेम्परेचर कितना है और कैसा है और किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, जो भी आपने प्रिकर्सर डाला है उससे क्या होता है अलग अलग शेप्स बनती हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा लार्जर द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल का साइज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पीएच। तो पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक पीएच पे ही बनते हैं, एसिडिक पे बनेंगे या फिर अल्कलाइन मीडिया पे बनेंगे कुछ नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, एक रेंज पे नहीं काम करते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, आपने मैग्नेटिक प्रिकर्सर डाला है नैनो पार्टिकल का, तो वो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। वहीं मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल अगर डाला है आपने प्रिकर्सर, तो वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल पीएच पे काम करेंगे, वो अल्कलाइन पीएच पे नहीं काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम कैसे डिसाइड करता है, तो देखिए लॉन्गर रिएक्शन टाइम फेवर एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल। जितना ज़्यादा रिएक्शन टाइम होगा उतना ज़्यादा जो साइज और यील्ड नैनो पार्टिकल का उतना ज़्यादा होगा, उतना अमाउंट में नैनो पार्टिकल हमें मिलेंगे। तो ये है हमारा कि कैसे हम बायोलॉजिकल तरीके से नैनो पार्टिकल सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे तरीके हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एडवांटेजेस क्या क्या है बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो मटेरियल्स के और एप्लीकेशन क्या है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखिए क्या है सबसे पहले कि नैनो मटेरियल मतलब नैनो पार्टिकल्स के द्वारा जो आपने जो भी चीज़ बनाई है वो क्या है, नैनो मटेरियल है, ठीक है। मतलब किसी नैनो पार्टिकल को यूज़ करके आपने कोई डिवाइस बनाया, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, तो वो नैनो मटेरियल है।
तो बायोलॉजिकल तरीके से जब आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, उनका क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्योंकि आपने बायोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ किया है तो वो मटेरियल क्या होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। तो देखिए क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे बैक्टीरिया, फंगाई या प्लांट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, इस पहली बात तो जो वेस्ट होता है हजार्डस वेस्ट वो कम जनरेट होगा। इनको चलाने में, यूज़ करने में लेस एनर्जी रिक्वायर होती है और ओवरऑल जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो उनको डिक्रीज करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरा है कॉस्ट इफ़िशिएंट भी होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से बनाने में कभी-कभी हमारा क्या होता है, प्रोसेस के दौरान कम इकोनॉमिकल मेथड होता है, मतलब कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है। तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट बन के आता है, जो नैनो मटेरियल बन के आता है, तो वो भी कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है, उतना महँगा नहीं होता है। तो बायोलॉजिकल सिंथेसिस जो मेथड होते हैं वो कॉस्ट इफ़िशिएंट होते हैं जब हम केमिकल सिंथेसिस मेथड से कंपेयर करते हैं, तो केमिकल में ज़्यादा मतलब कॉस्ट लगता है, एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं नेचुरल फैक्टरीज की तौर पे, तो ये क्या कर देती है, जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है होते हैं उनके यूज़ को वो एक तरह से ख़त्म कर देती है, उनका यूज़ नहीं होता है, जिससे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो अफोर्डेबल होता है। इसीलिए जो मटेरियल, जो प्रोडक्ट बन के आता है वो भी क्या होता है, कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनहेंस बायोकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि आपने बायोलॉजिकल तरीकों से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके आपने बनाया है वो सिस्टम, वो चीज़, तो क्या होता है, ये बायोकम्पैटिबल होते हैं, नेचर में ज़्यादा कम्पैटिबल होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से इन्हें मेडिसिन में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, इमेजिंग में जो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे सीटी स्कैन वाला वगैरह हो गया, एमआरआई हो गया, इन सारी चीज़ों में इन नैनो मटेरियल्स को, बायोलॉजिकली नैनो मटेरियल्स को, बायो नैनो मटेरियल्स को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड सिंथेसिस। तो जब हम बायोलॉजिकल तरीके से यूज़ करते हैं और बायो मटेरियल को बनाते हैं, तो हम अपने कंट्रोल सिंथेसिस कर सकते हैं कि कब हमें कैसे सिंथेसिस करना है, अपने डिज़ायर्ड तरीके से हम उसको पा सकते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए है। तो देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होते हैं, अक्सर हमें उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो साइज, शेप और कॉम्पोजिशन है नैनो मटेरियल का, जैसा हम चाहते हैं वैसा कॉम्पोजिशन डाल के हम नैनो मटेरियल बना सकते हैं, जिससे कि एक यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल प्रॉपर्टी वाला हमें नैनो मटेरियल मिल जाएगा। मतलब हम जैसा चाहते हैं हम वैसा बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल और रीन्यूएबल यूज़। तो सस्टेनेबल और रीन्यूएबल यूज़ का मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम की मदद से बनाए गए जो नैनो पार्टिकल होते हैं, तो वो सस्टेनेबल होते हैं, बहुत दिन तक चलने वाले भी होते हैं और रीन्यूएबल भी होते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गया, तो हम प्लांट को क्या कर सकते हैं और ग्रो करवा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हैं तो उनको ईजिली कल्चर और रिप्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ताकि हमें एक कंटिन्यूस सप्लाई मिल सके नैनो पार्टिकल्स का, क्योंकि हम इजीली कल्चर कर सकते हैं, तो फिर से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेचुरल फैक्टरीज की तरह यूज़ करेंगे नैनो पार्टिकल सिंथेसिस के लिए। तो जो बायो नैनो मटेरियल्स हैं, बायोलॉजिकली तरीके से सिंथेसिस नैनो मटेरियल्स हैं, वो सस्टेनेबल भी होते हैं एंड रीन्यूएबल भी होते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर फंक्शनलाइजेशन। तो पोटेंशियल ऑफ फंक्शनलाइजेशन में क्या मतलब है कि हम जो नैनो मटेरियल है, मतलब जो भी साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं, वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला, मतलब उन्हें जैसा नैनो मटेरियल चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वैसा उसको बना सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक नैनो मटेरियल उन्हें अलग फंक्शन वाला बनाया, एक नैनो मटेरियल उन्होंने अलग फंक्शन वाला बनाया, तो अपने डिज़ायर्ड तरीके से अलग अलग तरह के नैनो मटेरियल्स बना के उन्हें अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो biological systems can be engineered to produce nanomaterial with specific functionalities, expanding their range of application, और इसकी वजह से उन्हें रेंज ऑफ एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो बायोलॉजिकल सिंथेसिस नैनो मटेरियल्स के हैं, और ये अलग अलग क्या किया जाता है, फील्ड्स में इनका यूज़ भी किया जाता है नैनो मटेरियल्स का, जैसे मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल, एनर्जी और एप्लीकेशन, जिनका अभी हम देखने वाले हैं। ठीक, तो ये एडवांटेज हमने देखा कि बायोलॉजिकली सिंथेसिस नैनो मटेरियल का क्या एडवांटेज है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि बायोलॉजिकली सिंथेसिस नैनो मटेरियल की एप्लीकेशन, उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए बायोलॉजिकली सिंथेसिस नैनो मटेरियल का एक बहुत ही वाइड रेंज का एप्लीकेशन है। सबसे पहला है ड्रग डिलीवरी, मतलब मेडिसिन केस में। तो बायो नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, चूँकि
साइड इफ़ेक्ट का चांस और वेस्ट जनरेशन का इसमें कम रहता है। तो क्या होता है, इनको ना ड्रग डिलीवरी के लिए बॉडी में इफ़िशिएंटली तरीके से ड्रग डिलीवर हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग्स को इनकैप्सुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि स्पेसिफिक जो टारगेट है जहाँ आपको बॉडी में यूज़ करना है वो अ, हो जाए, और इम्प्रूविंग जो ड्रग इफिकेसी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाए और साइड इफ़ेक्ट रिड्यूस हो। तो पहला तो एप्लीकेशन ये है। दूसरा बायोमेडिकल इमेजिंग। तो नैनो मटेरियल जो बायोलॉजिकली तरीके से सिंथेसिस्ड है, उनका यूज़ अलग-अलग इमेजिंग टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे एमआरआई में यूज़ किया जाता है, सीटी स्कैन हो गया उसमें यूज़ किया जाता है, और फ्लोरोसेंस इमेजिंग। इन तरह की बायोमेडिकल जो इमेजिंग टेक्निक्स है, उनमें यूज़ किया जाता है टिश्यू और ऑर्गन्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखने के लिए। नेक्स्ट है कैंसर थेरेपी। तो बायो नैनो मटेरियल्स को कैंसर थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। कैसे कि उन नैनो मटेरियल्स को सेलेक्टिवली टारगेट के तौर पे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? वैसा ही उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सके, और जो हेल्थी सेल्स हैं उनको कोई हार्म ना पहुंचाए, ठीक है? तो इससे उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉमिसिंग वे के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग। जो चोट अगर वगैरह है लगी है, तो वहाँ पे भी नैनो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो बायोलॉजिकली सिंथेसिस हैं। तो उनको वुंड ड्रेसिंग में और बैंडेजेस में यूज़ किया जाता है, ताकि फास्टर हीलिंग हो सके और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रेमेडिएशन। तो बायोलॉजिकली नैनो मटेरियल्स का एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज टू रिमूव इनका पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में, कंटामिनेंट्स को रिमूव करने में, वाटर से, सॉयल से रिमूव करने में इनको यूज़ किया जाता है, जो कि एनवायरमेंटल को क्लीन करने में, पॉल्यूशन को ख़त्म करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है फूड पैकेजिंग। तो बायो नैनो मटेरियल्स जो हैं उनका फूड पैकेजिंग में भी तो यूज़ किया जाता है, ताकि जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ सके, स्पॉइलेज रिड्यूस हो सके, और कंटामिनेशन उसमें ना हो। नेक्स्ट एनर्जी स्टोरेज और कन्वर्जन। तो बायो नैनो मटेरियल्स का एनर्जी स्टोरेज में भी यूज़ किया जाता है, बैटरीज में, सुपर कैपेसिटर्स में और फ्यूल सेल्स में यूज़ किया जाता है, ताकि एनर्जी स्टोरेज बढ़ सके और कन्वर्जन एफिशिएंसी भी बढ़ सके। नेक्स्ट है कैटालिसिस। तो नैनो पार्टिकल्स को कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में, ताकि जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ सके और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चर। तो नैनो पार्टिकल्स का यूज़ एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, नैनो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट और पेस्टिसाइड्स को डायरेक्टली प्लांट तक पहुंचाने के लिए, और जो नीड है केमिकल फर्टिलाइजर्स की उसको रिड्यूस करने के लिए बायो नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन। तो बायो नैनो मटेरियल्स का यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, पानी से कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, जैसे कि हैवी मेटल हो गए या फिर जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, ताकि जो पानी है उनको ज़्यादा हम अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक। नेक्स्ट है टिश्यू इंजीनियरिंग। तो टिश्यू इंजीनियरिंग में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, नैनो पार्टिकल्स को एक टेम्पलेट के तौर पे यूज़ किया जाता है, स्कैफोल्ड्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, ताकि जो डैमेज्ड और टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं उनको रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट होता है कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स में भी बायो नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, ताकि जो कॉस्मेटिक है, जो प्रोडक्ट है, उसकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज़ कर सकें, जैसे कि बेटर यूवी प्रोटेक्शन प्रदान कर सके, या फिर जो डिलीवरी है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, जो कॉस्मेटिक में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसकी जो डिलीवरी है ज़्यादा इन्हेंस हो सके, प्रमोट हो सके। नेक्स्ट होता है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स में, कपड़ों की इंडस्ट्री में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी फैब्रिक है वो इन्हेंस प्रॉपर्टी वाला हो, जैसे कि स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा अच्छी हो, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, और फैब्रिक में क्या हो, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी नैनो मटेरियल्स का, बायोलॉजिकली सिंथेसिस नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेंसर्स। तो बायो नैनो मटेरियल्स का यूज़ सेंसर्स में भी किया जाता है, ताकि अलग अलग सब्सटेंसेस को डिटेक्ट किया जा सके, जैसे कि गैसेस, केमिकल्स और बायोमोलिक्यूल्स हो गए। हाई सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी वाले सेंसर्स बनाए जाते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजिकली सिंथेसिस्ड नैनो मटेरियल्स का। तो देखिए, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बनाए जाते हैं, तरीका क्या क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन, सब कुछ देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।